गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम है आप लोगों का हमारे अपग्रेड लर्निंग स्किल्स में। चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब मैं आप लोगों को टैली के कंटेंट देने वाली हूँ, जिसमें कि आपको टैली सीखने को मिलेगी। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे आप लोगों को आगे अकाउंट्स में भी हेल्प मिलेगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Let's start our videos. So today's my topic is chalice definitions. Hope you all are like. So first of all, I tell you what is a tally. Tally is an accounting software. It is used for record the financial data of company. Accounting software और अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब कि टैली क्या है? ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, फाइनेंशियल डाटा को इकट्ठा करने के लिए। फाइनेंशियल डाटा कौन सा होता है? जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल डाटा। अब आती है हमारी बात अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ एन आर्ट रिकॉर्डिंग। मतलब कि किसी भी टाइप का हमारा अकाउंट है उसके अंदर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन, इनकम आ रही है, जा रही है, उन चीज़ों को कैसे अकाउंट्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्लासीफाइंग समराइजिंग ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कि क्या है अकाउंटिंग? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की ट्रांजेक्शन कैसे होती है उसको क्लासीफाई करना, उसकी टर्म इंश्योरेंस क्या होती है वो चीज़ों को देखना। अब बात करते हैं टैली की फुल फॉर्म की। जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बेस नहीं देखेंगे तो आपको आगे भी नहीं आएगा। तो पहली वीडियो को ज़रूर वॉच करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि टैली की फुल फॉर्म क्या है, बट मैंने उस टाइम पे आप लोगों को टैली के बारे में बताया था, बट आपको थियोटिकल नहीं मिला था। तो आज की वीडियो में आप लोगों को थियोटिकल क्लास मिलने वाली है, जिससे कि आप लोग अपना रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप लोग उससे उठा के पढ़ भी सकते हैं। तो टैली की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले टैली में हमारा वर्ड जो आता है वो आता है टी। टी मतलब ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन क्या हुई? जो आया और जो गया उसको बोलते हैं हम ट्रांजेक्शन। ए हमारा होता है अलाउंस। अलाउंस मतलब कि अलो करना, किसी को स्वीकृति देना। लाइनर, लाइन, यार्ड। मतलब कि टैली की पूरी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजेक्शन अलाउंस लीनियर लाइन यार्ड। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी टैली की फुल फॉर्म। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट्स के अंदर क्या क्या वो होते हैं हमारे टर्म्स? हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस पर इन्वेस्ट करना होता है। तो इन्वेस्टेड मनी क्या कहलाती है? हमारी कैपिटल। क्या कहलाती है? आई होप आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। इन्वेस्टेड मनी आप लोगों को, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था पहली वीडियो में कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, आज उनके बारे में आपको थियोटिकल सारा मिल रहा है पैटर्न। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल ही देने वाली हूँ कि प्रैक्टिकली आप पीसी पे कैसे वर्क कर सकते हैं। पीसी मतलब कि अपने पर्सनल कंप्यूटर पे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो आपको थियोटिकल में सबसे पहले कैपिटल के बारे में मैंने बताया। कैपिटल क्या होती है? आपकी इन्वेस्टेड मनी। दूसरी चीज़ आती है आपकी ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? आपको जो भी आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कभी भी कैपिटल को यूज़ करते हैं वो हमारी इन्वेस्टेड मनी होती है। पर ड्राइंग कहाँ से आती है? ड्राइंग ही हम कैपिटल के अंदर से निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के साथ। अब हमारा, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं या कुछ भी, हमारे पहले टाइम में वस्तु विनिमय चलता था। तो वस्तु विनिमय क्या था? एक सामान को दे के दूसरा सामान लेना। ऐसी आज के टाइम में हमारा सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर चलता है। तो सन्ड्री डेटर कौन होते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर कौन होते हैं? तो सन्ड्री डेटर होते हैं जो होते हैं लेनदार, और क्रेडिटर्स वो होते हैं जो देनदार। तो डेटर्स मतलब कि लेनदार और क्रेडिटर मतलब कि देनदार। तो मैं आप लोगों को आपसे कुछ ले रही हूँ तो मैं डेटर हुई, और आपको कुछ दे रही हूँ तो क्रेडिटर हुई। तो समझ में आया आपको सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है और डेटर कौन होते हैं। अब बात करते हैं, हम कोई भी चीज़ है खरीदते भी हैं और बेचते भी है। परचेज, बाय और बोट। आप लोगों को ये तीन वर्ड अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखते हैं तो आप लोग स्पेसिफिक यूज़ करेंगे परचेज बाय बोट का एक खरीदने के तौर पे, कि आपके गुड्स खरीदे गए हैं ना कि बेचे गए हैं। बात करते हैं सेल, सेल, सोल्ड। तीनों ही वर्ड्स बेचने के लिए यूज़ होते हैं। आपने कोई भी चीज़ बेची है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल, सेल, सोल्ड। तो मतलब कि आपको इनमें से कोई भी तीनों वर्ड कहीं शो होते हैं तो आप उनको
बेचने के लिए यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं एसिड्स। एसिड्स जैसे मैंने कल आपको बताया था क्या होती है, हमारी संपत्ति, जो भी हमारे पास होता है वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, एसिड्स। एसिड्स के भी कई टाइप्स होते हैं, मैंने कल बताया था। 2 टाइप्स की हमारी एसिड्स होती हैं, एक होती है फिक्स्ड एसिड्स, एक होती है करंट एसिड्स। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसिड्स कौन सी होती हैं और करंट एसिड्स कौन सी होती है। तो कैंट ईजिली कन्वर्ट इनटू कैश, जिनको आप ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। जैसे कि आपने कोई फर्नीचर ख़रीदा और उसे बेच दिया, हम कोई भी फर्नीचर है उसको ईजिली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, क्योंकि वो हम बेच सकते हैं। बिल्डिंग है उसको भी हम कर सकते हैं। बट बताती हूँ एसेट्स क्या है। एसेट्स हमारी वो होती है जो हमारी संपत्ति होती है। तो एसेट्स कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है करंट। फिक्स्ड मतलब कि जो आपके पास लॉन्ग टाइम तक चले, करंट मतलब कि जो आपके पास शॉर्ट टाइम तक चले। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है और फिक्स्ड एसेट्स होती क्या है, जिनको आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते किस में, पैसों में, तो वो कहलाती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स। जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं पैसों में, वो हमारी कहलाती है करंट एसेट्स। आपने कोई बिल्डिंग ली है, उसको आप खरीद सकते हैं पर आसानी से बेच भी नहीं सकते हैं। आप उसको इजीली खरीद भी नहीं सकते हैं और बेच भी नहीं सकते हैं। बट अगर बात करें हमारा स्टॉक, कोई भी बंदा होता है बिजनेस स्टार्ट करता है, अपनी फाइनेंशियल को बनाता है, उसके बाद वो स्टॉक लगाता है, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टॉक में आपके करंट एसेट्स आते हैं और क्या बोलते हैं, बिल्डिंग और फर्नीचर्स में आपके फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे पढ़ते जाना, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, टेंगिबल और इनटेंगिबल। टेंगिबल में क्या क्या होता है, टेंगिबल में ये चीज़ें आती हैं जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ। वी कैन टच, वी कैन सी एंड टच, मतलब कि जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो चीज़ें हमारी किस में होती है, टेंगिबल में। और इनटेंगिबल, वी कैन नॉट सी एंड टच, टच एंड वी कैन सी एंड टच, मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग। जी, लैंड एंड बिल्डिंग को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये क्या है, हमारी टेंगिबल एसेट्स। वी कैन नॉट सी एंड टच मतलब कि गुडविल्स, हमको कोई गुडविल देता है, हम उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं, हमें क्या पता किसने हमें गुडविल दिया, हम नहीं देख सकते, और गुडविल दिए तो कैसे दिए वो पता है आप लोगों को, नहीं पता। तो ये चीज़ आती है हमारी इनटेंगिबल में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं हम लायबिलिटीज़ की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको लायबिलिटीज़ शो हो रहा है, तो लायबिलिटीज़ क्या होती है, आपके उत्तरदायी। लायबिलिटीज़ होती है आपकी उधार, दायित्व, जिन चीज़ों पे आपका दायित्व होता है। तो लायबिलिटीज़ भी आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या क्या आती है, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैसे होती है। विद इन 1 ईयर, मतलब कि जो आप 1 साल के साथ ही ख़त्म करते हैं। आफ्टर 1 ईयर मतलब कि जो 1 साल के बाद ख़त्म होती है। तो लॉन्ग टर्म क्या हो गई, जो लंबा चल रहा है प्रोसीजर। शॉर्ट टर्म क्या हो गई, जो एक छोटे समय के लिए होती है, वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म, और एक लंबे समय के लिए होती है, वो होते हैं हमारी लॉन्ग टर्म। जो चीज़ें हम 1 साल के अंदर ही ख़त्म करते थे, जैसे कि क्रेडिट्स और बिल्स पेबल, जितने भी हमारी बिल्स वगैरह होते हैं वो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म किए जाते हैं। पर लोन हमारा होता है 1 साल से ज़्यादा भी बनता है और 1 साल से कम भी। अगर लोन हमारा लंबा स्टेटमेंट बना है तो वो 1 साल से ऊपर जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट। अब आता है हमारा एक्सपेंस। तो टैली के अंदर आप लोगों को एक्सपेंस और इनकम का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि क्या होती है एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस क्या होती है, डायरेक्ट चीज़ें, और इनडायरेक्ट चीज़ें क्या होती हैं,